दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आ चुका है आपका हिंदी विषय का पूरा रियल पेपर आपकी स्क्रीन के सामने, और वो भी एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। जल्दी से जल्दी सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए पूरे पेपर की अपडेट हमारे इस चैनल पर देखने को मिलेगी। सभी बच्चे अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर देंगे, क्योंकि दोस्तों धमाल होने वाला है और आप लोगों के लिए यहाँ पर सारे विषय के पेपर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से परीक्षा में प्रश्न जरूर बनेंगे। हमारे ऐप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, तो उसको भी आप जाकर परचेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं आपका पहला प्रश्न ये है, कबीरदास की एक रचना है। दोस्तों यहाँ पर आप सभी बच्चों को बीजक बताना है। सभी स्टूडेंट ध्यान रखना, कबीरदास की रचना का नाम है बीजक। बीजक में इसकी साखी शबद रमेनी आप लोगों को याद रखना रहेगा। साखियाँ भी हमें 9वीं में दी है, शबद भी दिया है। और इसके अलावा यहाँ पर एक और इनकी रचना होती है जिसे अपन रमेनी कहते हैं। तीनों रचनाओं का जो संकलन है वो बीजक में किया है। तो कबीरदास की एक रचना का नाम बीजक आप बताएंगे। और दोस्तों यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, रसखान किस भक्ति शाखा के कवि हैं? रसखान आपके ऑप्शन है राम भक्ति शाखा, नहीं है। शिव भक्ति शाखा, इसके भी नहीं है। कृष्ण भक्ति शाखा और प्रेम मार्गी शाखा, तो ये है हमारे कृष्ण भक्ति शाखा के कवि, क्योंकि रसखान जी ने भगवान कृष्ण की भक्ति करी थी, तो कृष्ण भक्ति शाखा कवि हो जाएंगे हमारे। चलिए अगला देखते हैं, केदी और कोकिला किसकी रचना है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना हो जाएगी आपकी केदी और कोकिला। ठीक है। सुमित्रा नंदन का पंत जो है, ये जन्म कब हुआ था इनका? तो यहाँ पर कोसानी नामक गांव में इनका जन्म होता है। तो दोस्तों उत्तर में आप लोगों को कोसानी गांव बता देना रहेगा, यहाँ पर इनका जन्म होता है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आपके लिए सारे पेपर, ऑल सब्जेक्ट के पेपर की अपडेट मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा, जिसमें से 100% परीक्षा में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब देखिएगा, रचनाकार राजेश जोशी किस राज्य के हैं? यहाँ पर आप लोगों को सभी बच्चों को याद रखना है, राजेश जोशी किस राज्य के हैं। जल्दी से जल्दी कमेंट करके आंसर बताएंगे, सबसे सरल है, क्योंकि पहले वाले वीडियो में भी मैंने ये बता दिया था। तो आप लोगों को कमेंट करके आंसर बताना है। जिसका भी कमेंट सही रहेगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा, तो आप समझ जाना। देखिए अगला प्रश्न, कबीर की भाषा है। तो कबीर की भाषा है और वो हो जाएगी सदुक्कड़ी। क्यों है सदुक्कड़ी? क्योंकि साधुओं की भाषा थी, और साधु एक जगह पर नहीं रुकते हैं, इसलिए वो उनकी भाषा में अनेक भाषाओं के शब्द देखने को मिले हैं, इसलिए सदुक्कड़ी भाषा कबीरदास जी की हो जाएगी दोस्तों। इसके बाद में छायावाद के प्रमुख कवि कौन हैं, कितने हैं? तो छायावाद के कवि का नाम भी मैं आपके लिए लिखकर बताऊंगा, ध्यान देना सभी। छायावाद के प्रमुख जो कवि हैं वो है 4 कवि है। पहला वाला ऑप्शन होगा, एक तो है प्रसाद, ठीक है, प्रसाद का मतलब जयशंकर प्रसाद। दूसरे हैं दोस्तों आपके पंत, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर आपके हैं निराला, और निराला के बाद में दोस्तों महादेवी वर्मा। ये छायावाद के 4 कवि हैं प्रमुख रूप से। ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, मेघ आए रचना है। तो मेघ आए किसकी रचना है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है मेघ आए। ठीक है। अगला देखिएगा, वीरगाथा काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को सभी बच्चों को कंप्लीट आंसर के रूप में बताना है, वीरगाथा काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है, और वो हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। ठीक है। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद वरदाई ने की थी। ये आप सभी बच्चे थोड़ा ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न है आपका, प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं? तो वो है जायसी। प्रेम मार्गी शाखा के जब कवि आपसे पूछेंगे ना, तो आपको जायसी बताना है। जायसी की रचना अगर आपसे पूछते हैं तो आपको पद्मावत बताना रहेगा। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? तो यहाँ पर हिंदी साहित्य का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय महाकाव्य है, और वो हो जाएगा रामचरितमानस। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की थी। ठीक है। तो आपको तुलसीदास आंसर के रूप में भी याद रखना रहेगा। स्वर्ण किरण किसकी रचना है? देखिएगा यहाँ पर आप सभी बच्चों को मैं बता देता हूँ, स्वर्ण किरण किसकी रचना है। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, पंत जी की आपकी रचना इसमें हो जाएगी, जो कि सुमित्रा नंदन पंत है। इसके बाद में प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? ठीक है। तो इसमें आपको रसखान जो दिए गए हैं, इसमें आपको रसखान बताना है। अगला प्रश्न है, वात्सल्य रस के सम्राट कवि कौन है? दोस्तों वात्सल्य रस के जो सम्राट हैं वो है हमारे सूरदास जी। ठीक है। सूरदास याद रखना। हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग माना जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किस काल को माना जाता है? तो वो माना जाता है भक्ति काल को। ठीक है। तो आप भक्ति काल बताएंगे।
अगले वीडियो में सारे के सारे रिक्त स्थान आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखना।